एमडी कैट की वोकैबुलरी आज हमने करनी है और उसमें 10 मुश्किल तरीन वर्ड्स जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये यूएचएस की वोकैबुलरी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वोकैबुलरी में से 10 वर्ड्स लिए गए हैं। ये 10 वर्ड्स जो हमने सीखने हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। लेबेरेंथ, जेनेथ, सैकुलेंट, पैराफर्नेलिया, क्वर्क, रेप्रिमांडेड, नेमेसिस, ग्रॉगी, डैंक और कंडिसेंडेड। अब ये जो 10 वर्ड्स हैं ये यकीनन आपके लिए नए होंगे। यूएचएस की वोकैबुलरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हैं जो आपने पहले इंटरमीडिएट के अंदर पढ़े हुए हैं, वो मैंने चूज़ नहीं किए। मैंने वर्ड्स वो 10 वो चूज़ किए हैं जो कि आपकी इंटरमीडिएट वोकैबुलरी या जनरल वोकैबुलरी में आने जो आपने पढ़े हुए थे, उस बात का इम्कान बहुत कम है कि वो आपने पहले से पढ़े हुए थे। तो ये वर्ड्स हैं, इसमें पहला जो वर्ड है वो है लैबिरिंथ। लैबिरिंथ को उर्दू में कहते हैं भूल भुलैया। कोई टेढ़ा-मेढ़ा जो रास्ता होता है, उलझा हुआ रास्ता होता है, उसको हम लैबिरिंथ कहते हैं। इसका सिनोनिम हमारे पास लिखा हुआ है मेज़, MAZE से आप इसका जो है मोस्ट जो क्लोजेस्ट आप इसको क्लोजेस्ट सिनोनिम जो इसका है, लैबिरिंथ का जो क्लोजेस्ट सिनोनिम है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ये मेज़ है। या इसको नेटवर्क या कॉइल वर्ड ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसको आप याद करें, सेंटेंस को समझें कि इसको लैबिरिंथ को सेंटेंस में कैसे यूज किया गया। दूसरा वर्ड है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है नुक्ते अरूज, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसका सिनोनिम हाइट हो सकता है, क्रॉनिंग पॉइंट हो सकता है, टॉप हो सकता है, एक्मी हो सकता है। तो ये वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। नीचे एक जुमला दिया गया है, इस जुमले को पढ़ें कि वर्ड जेनिथ सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया है। थर्ड वर्ड हमारे पास है सेकुलेंट। सेकुलेंट का मतलब होता है रसीला, जूस से भरा हुआ, ताजा, फ्रेश, लश। इसको सिनोनिम इंग्लिश में जूसी, लश और फ्लैशी और पल्पी होता है। नीचे जुमला जो है वो लिखा हुआ है, ये सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया, ये नीचे वाला जुमला जो है वो पढ़ें। फोर्थ वर्ड जो हमारे पास आज है वो है पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया होता है कोई काम, किसी काम को करने का जो साजो सामान होता है उसको हम पैराफर्नेलिया कहते हैं। माल व असबाब, साजो सामान। इसका सिनोनिम हो सकता है इक्विपमेंट, टैकल, अपरेटस या स्टफ हो सकता है। ये जो टैकल है ये निमटने वाला टैकल नहीं है, ये एक और टैकल है जिसका मतलब होता है साजो सामान। ये आपने एक प्ले के अंदर, फर्स्ट ईयर के एक प्ले के अंदर भी पढ़ा था, थर्ड प्ले, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की थर्ड प्ले के अंदर ये वर्ड आपने टैकल पढ़ा था और वो साजो सामान के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ था। तो ये पैराफर्नेलिया फोर्थ वर्ड है। फिफ्थ वर्ड हमारे पास वो है क्वर्क। क्वर्क होता है किसी बंदे की निराली खसूसियत जो उसको मुमताज करती है और वो थोड़ी सी अजीब भी हो, तो उसको हम क्वर्क कहते हैं। इसका सिनोनिम हमारे पास इडियोसिंक्रेसी हो सकता है, ऑडिटी हो सकता है, ऑडिटी, एक्सेंट्रिसिटी हो सकता है, एक्सेंट्रिसिटी। ये वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए जुमला दिया गया है, इसको आप जुमले को पढ़ें कि ये सेंटेंस के अंदर क्वर्क कैसे इस्तेमाल किया गया है। सिक्स्थ वर्ड हमारे पास है रेप्रिमांडेड। रेप्रिमांड होता है किसी को, रेप्रिमांड का मतलब होता है किसी को डांटना, सर्जनिश करना। इसका सिनोनिम हमारे पास ये रिब्यूक हो सकता है, एडमॉनिश हो सकता है, चाइड हो सकता है और हमारे पास इसमें स्कोल्ड भी किसी हद तक हम कह सकते हैं। तो ये वर्ड्स हमारे पास इसके सिनोनिम्स हैं, सर्जनिश करना, डांट डपट करना, इसको हम रेप्रिमांड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है सेवंथ, इसका मतलब क्या होता है, पहले हम वर्ड को पढ़ते हैं नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब होता है कि आपकी कमजोरी भी नेमेसिस हो सकती है, जो आपका डाउनफॉल कॉज करती है, या आपका जो अजली दुश्मन होता है उसको भी नेमेसिस कहते हैं। अब इसका सिनोनिम हमारे पास एनिमी हो सकता है, राइवल, फो, अपोनेंट, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट। ये इसके सारे के सारे सिनोनिम आपके सामने लिखे हुए हैं और नीचे एक सेंटेंस बना हुआ है, दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है ये आपने इसको करना है, इसको सेंटेंस को पढ़ें। फिर हमारे पास वर्ड है एट्थ ग्रॉगी। ग्रॉगी का मतलब होता है कमजोर या नींद की हालत में, स्लीपी हालत में जो होता है, डेज्ड, बिफर्डल्ड इसका सिनोनिम हो सकता है। स्लीपी या डैज या बिफर्डल्ड इसका सिनोनिम्स हैं। ग्रॉगी यानी कोई आप किसी ड्रग के इफेक्ट की वजह से अगर आप फ्रेश नहीं है और उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉगी कहेंगे। सेंटेंस नीचे पढ़े, सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे किया गया है। इस ग्रॉगी का मतलब क्या होता है, दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप जो स्लीपी होते हैं नींद ना आने की वजह से या फ्रेश ना होने की वजह से या कोई मेडिसिन लेने की वजह से, उसको हम ग्रॉगी कहते हैं। नाइन्थ वर्ड जो सेकंड लास्ट आज हमारा वर्ड है वो है डैंक। डैंक का मतलब होता है नमी वाला, गीला। सिनोनिम हमारे पास ह्यूमिड, मॉइस्ट, डैम्प और वेट हो सकता है। डैम्प इसका क्लोजेस्ट मीनिंग है। तो ये हमारे पास 9 थे। अब आखिरी जो वर्ड है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसका मतलब जो है वो समझना मुश्किल है। वर्ड है कंडिसेंट। कंडिसेंट का मतलब ये होता है कि आप एरोगेंटली, प्राउडली फील करें, प्राउड फील करें और आप किसी बंदे के साथ हम्बलनेस बिहेव तो करें, लेकिन मकसद आपका ये हो कि आप उसको, किसी बंदे को नीचा दिखाना हो।
यानी कंडिशन्ड का मतलब होता है अपने आप को बेहतर समझना। सिनोनिम इसका जो हो सकता है वो पैट्रोनाइज़, प्रॉपर जो इसका सिनोनिम है क्लोज़ेस्ट जो है वो पैट्रोनाइज़ है। लेकिन स्नॉब होना, स्नॉबिश एक्ट करना, पुट डाउन करना, किसी को नीचा दिखाना, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है और अपने आप को मुमताज़ समझना, बेहतर समझना। ये 10 वर्ड्स हमने मुश्किल तरीन जो 10 वर्ड्स थे मैंने चूज़ किए, वो जो 210 लफ्ज़ हैं यूएचएस के वोकैब्युलरी के। बाकी अगर आप सारे के सारे वर्ड सीखना चाहते हैं इन सब के मीनिंग, तो आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ जो हैं वो देखें। ये यूट्यूब वीडियो का एड्रेस आपके सामने आ रहा है। उसके बाद आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ और यूएचएस की वोकैब्युलरी सारी की सारी जो 210 वर्ड्स हमारे पास यूएचएस के हैं, 208 या 209 जो वर्ड्स हैं, नियरली 210 वर्ड्स हैं, उनको आप सीख सकते हैं। और इसके अलावा एमडी-कैट की सारी जो वोकैब्युलरी के अलावा उसकी करेक्शन की सारी वीडियोज़ भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो आज हमने 10 वर्ड सीखे। इस वोकैब्युलरी को आप दोबारा सुनें और 2-3 दफ़ा जब आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो फिर आपको उसकी प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी। विश यू गुड लक फॉर योर एमडी-कैट एग्ज़ाम व्हिच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यू वीक्स।